देखो मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो रैंक वन चाहिए होती है वो मैरिज करने के बाद मिलती है। मुझे भी रैंक वन मैरिज करने के बाद मिली, आपको भी रैंक वन मैरिज करने के बाद मिली। तो यार बताओ फैमिली का किस तरीके से आपको सपोर्ट रहता था? कि थोड़ा सा जब डेप्थ में जाते हैं तो बच्चों को क्या लगता है कि यार कोई ऊपर ऊपर से पढ़ाने वाला मिल जाए, उतना डेप्थ में क्यों जा रहे हैं सर। लेकिन वो जब एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा बैठा होता है तब वो समझ में आता है कि डेप्थ में पढ़ के ही रैंक आएगी, पढ़ते ही रैंक आएंगे। हासिल करिए ना। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बट उनके दिमाग में एक डाउट होता है कि किस तरीके से टाइम निकालें। हेलो निकी सोल्जर्स, तो बेटा आज हमारे साथ है गौतम, जिन्होंने गेट 2026 एक्सी में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी है। सबसे पहले तो बेटा गौतम कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच सर। सुपर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, ऑल विथ योर सपोर्ट। थैंक यू। तो गौतम की पूरी जर्नी जानेंगे, किस तरीके से गौतम ने प्रिपरेशन करी। एंड डेफिनेटली बच्चों आप लोगों के लिए ये जो इंटरव्यू होने वाला है, ये यहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस मिलने वाली है कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए। क्योंकि बच्चे ने गेट एक्सी में तो ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है, इसके साथ साथ पीआई में भी ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल करी है। तो बहुत बड़ी बात है, 2 अलग अलग डोमेन के पेपर्स में रैंक हासिल करना। तो गौतम ओवर टू यू, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी और इतनी अच्छी रैंक हासिल करी? यस सर, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर बैक व्हेन आई स्टार्टेड द गेट प्रिपरेशन, जब गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मेरा एम तो पीएचडी ज्वाइन करना है सर। अच्छा। बिकॉज मैं एक रिसर्च कंपनी में काम करता हूँ, एक गवर्नमेंट रिसर्च कंपनी में। सो हाँ। वहाँ द प्रॉब्लम्स ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रांग होना है। हाँ। इसलिए गेट हमको बेंचमार्क करता है, इसलिए गेट एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो हो सकता है कि मेरा पीएचडी इंटरव्यू और रिटन टेस्ट वो इजीली आई कैन मेक इट आउट। दैट्स व्हाट सर। करेक्ट। And also many our company में many JRFs used to be there, हाँ. SRFs used to be there. They used to ask some doubts. Some questions I am able to tell, some I am not able to tell. So I felt मेरा कुछ concept से थोड़ा strong होना है। Good. So 1.5-2 years के पहले आपके lectures देखते थे सर, बहुत सारे। So very fundamental level से ही आप ऊपर level तक ले जाता है। जीरो टू हीरो लेवल। सो ऐसा होता है कि मेरा सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट आया, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड मैकेनिक्स सभी का इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एप्लीकेशन है पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। वो भी हमारा कंपनी में भी थोड़ा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का भी होता है, इसलिए पीए भी लिखते थे। एक्चुअली मैकेनिकल लिखने के लिए सोचा, बट हमारा जेआरएफ ने बोला सर आपको अच्छा रैंक आया तो हमारा एक पीएससी सीट खराब हो जाएंगे। तो अब तो हमारा तो मैंने आईआईटी प्रोफेसर से भी बात किया, वो बोला एक्सी लिखो अच्छा होता है कि। सो लास्ट ईयर लिखा, उतना अच्छा नहीं मिला, इस ईयर अच्छा आ गया आपका रैंक 1। आपका सपोर्ट और गाइडेंस से आ गया सर। नहीं, आपकी मेहनत है। देखो यार, वी मीन्स आई एम टीचिंग टू सो मैनी, बट कुछ ही लोग अच्छी रैंक हासिल कर पाते हैं। उसका सीधा सा रीज़न ये है कि जो कंटेंट मैंने दिया है उसको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थोड़ा सा जब डेप्थ में जाते हैं तो बच्चों को क्या लगता है कि यार कोई ऊपर ऊपर से पढ़ाने वाला मिल जाए, उतना डेप्थ में क्यों जा रहे हैं सर। लेकिन वो जब एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा बैठा होता है तब वो समझ में आता है कि डेप्थ में पढ़ के ही रैंक आएगी, पढ़ते ही रैंक आएंगे। ठीक है, तो इस बार आपने एक्सी बी और एक्सी डी से लिखा है। यस सर। तो बच्चों, गेट एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, इट इज द गेटवे टू पीएसयूज, आईआईटीज, एनआईटीज। और कहीं ना कहीं गेट एग्जाम आपको एक मौका देता है अपनी लाइफ को एक परमानेंट सेटलमेंट की तरफ ले जाने का। गेट की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वालिटी कंटेंट एंड प्रॉपर गाइडेंस, और ये सब चीजें आपको मिलती हैं अनअकैडमी पर बाय द टॉप एडुकेटर्स। तो आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी के नए बैचेस। अच्छा, आपने प्रिपेयर तीनों के लिए किया था? थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स सर एक्चुअली प्रिपेयर किया, बट थर्मोडायनेमिक्स में कुछ क्वेश्चन सेल से लगा इससे मुझे नहीं हो पाएंगे टाइम लिमिट में। तो आपने ही सजेशन दिया, आप शिफ्ट कर सकता है, उस समय सोचो। फ्लूइड मैकेनिक्स तो कांस्टेंट है, सॉलिड मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स में शिफ्ट करो, थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रांग है तो स्ट्रांग करो। वही उससे ही किया, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट भी किया, बट कुछ पूरा क्वेश्चंस देखा। आपने भी बोलते हैं ना, पूरा देखो एक बार। वो क्वेश्चन पेपर वाले, हाँ क्वेश्चन पेपर उससे पूरा देखा। मुझे लगा कुछ एडियाबैटिक सैचुरेटर वो सब पूरा सैचुरेटर वाला, या वो थोड़ा आउट ऑफ रेंज है, लेंदी भी है, बहुत लेंदी है, टाइम वेस्ट हो जाएंगे। तो सॉलिड मैकेनिक्स में आया, सॉलिड मैकेनिक्स में भी पढ़ा है, तो ऐसा हो गया। सॉलिड मैकेनिक्स तो बहुत इजी आया था। गुड। सो यार देखो, मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि आप ना तीनों को प्रिपेयर करके चलो। अब देखो बच्चे के साथ बेनिफिट हुआ है, इस बार एक्सी बी एक्सी डी आसान आया है, तो देखो फिर एक अच्छी रैंक भी आ गई। जिन्होंने, देखो मैं बोलता हूँ ना कहीं जिन्होंने एक्सी ई लिखा होगा उनको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 नंबर का नुकसान तो हुआ होगा। बच्चा मेरा एक जिसकी रैंक 4 आई है, वो एक्सी बी रजत, उस बच्चे ने एक्सी बी
और एक्सी ई से लिखा है या। तो उसको मुझे थोड़ा सा मुझे उस टाइम पे महसूस हुआ कि इस बच्चे का थोड़ा सा, बट एनीवेज सब बच्चे अपने ही है, रैंक 1 भी अपना, रैंक 4 भी अपना ही है तो मैं यही बोल रहा था कि आप ना हमेशा एक काम करो, तीनों के लिए प्रिपेयर करो और एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर वाला टैब है उस पर क्लिक करके एक बार देख लो कि कौन कौन से सेक्शंस ईजी हैं और फिर उनसे लिख लो। तो यूट्यूब से ही सारी प्रिपरेशन करी? यूट्यूब से ही सर YouTube पूरा। से ही? आपका संकल्प वो टेलीग्राम चैनल और नेगी 10 चैनल, उससे बहुत सारा वीडियोस मिलते थे, वो सब देखा और पीडीएफ जो आते हैं वो भी देखा पूरा। और एएमटी वो एक्सी का वो भी लिखा है। एएमटी लिखा था या कैसा था उसका? उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया बट क्वेश्चंस तो तगड़ा सर, वेरी हाई क्वालिटी। उसके बाद प्रिंट आउट लिया और वो भी 1-2 बार रिवीजन किया मैंने, क्योंकि एक्चुअली वो एग्जाम टाइम पे मेरा सन का पेरेंट टीचर मीटिंग हो रहा है, उस समय पेरेंट टीचर मीटिंग हो रहा है और मैं वेट कर रहा है एग्जाम लिख रहे हैं, ऐसा है। तो उतना अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि वो अच्छा नहीं हो पाया, मुझे लगा और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 31 और कुछ उस समय यहाँ 1 more week इज देयर, 1 more week में पूरा इमर्स हो गया। आपका जो टिडबिट्स आता है ना रिवीजन, वो सब वो उससे बहुत फायदा हुआ सर एक्चुअली, बहुत हेल्प हुई। तो यार मतलब देखो, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो रैंक 1 चाहिए होती है वो मैरिज करने के बाद मिलती है। मुझे भी रैंक 1 मैरिज करने के बाद मिली, आपको भी रैंक 1 मैरिज करने के बाद मिली। तो यार बताओ फैमिली का किस तरीके से आपको सपोर्ट रहता था, क्योंकि देखो इस चीज़ में ना फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, वाइफ का एंड ऑफ कोर्स सो मेनी अदर थिंग्स। तो किस तरीके से फैमिली का सपोर्ट आपको रहता था? एक्चुअली पहले जब स्टार्ट किया उतना सपोर्ट नहीं आया सर, बाद में वो उसको लगा नो ये मेहनत कर रहे हैं, हम तो सपोर्ट करना पड़ेगा। आपका लेक्चर्स देखते थे, मेरा सन भी आके देखते थे, वो ऐसे उसको समझ में नहीं आता है बट सर तो अच्छा पढ़ाता है, ऐसा बता के बोल के जाता है, मैं भी जब बड़ा होता है पढ़ेंगे, ऐसा बोलते थे। मेरा वाइफ तो थोड़ा इनिशियली थोड़ा इनर्शिया है उसमें, उसके बाद तो सपोर्ट करने लगा जब बच्चे का थोड़ा शी इज टू टेक केयर ऑफ हिम ए लॉट। नाइस नाइस नाइस। तो फिर मतलब बच्चे का पूरा टेक केयर वाइफ एंड देन यू आर फोकस्ड ऑन योर स्टडी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ एग्जाम फुल्ली टेकन केयर। सन आल्सो अंडरस्टूड, ओके ही अंडरस्टूड द थिंग। कुछ बड़ा ही गोल के लिए पापा प्रिपेयर कर रहे हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो अभी तो पीएचडी वगैरह तो आराम से हो जाएगी। यस सर, पीएचडी के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इंटरव्यू में एक्सी1 बोलेंगे तो ऑलमोस्ट प्रोसेस भी ओके ले लो इसको। एक्सीलेंट। अच्छा गौतम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, देखो आपने जॉब के साथ एक रैंक हासिल करी है ना। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बट उनके दिमाग में एक डाउट होता है कि किस तरीके से टाइम निकालें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि देखो मान लो 9 to 5 जॉब है, तो इसके बाद उस लिमिटेड टाइम को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें, तो उसको लेकर कुछ आप सजेस्ट करना चाहोगे? एक्चुअली इसमें दो तरफ का होता है ना सर, मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन। मैं तो नाइट पर्सन हूँ। अच्छा। आपका क्लास भी नाइट होता है जनरली सो नाइट को ज़्यादा टाइम निकालना है। जब ऑफिस से आता है ना 1-2 घंटे ऐसे ही पास कर सकता है, बट उसके बाद जो टाइम मिलता है ना उसको एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए हमारे आप को ट्रैक करना है। मैं हमारा माइंड कैसा यूज़ कर रहा है, थ्योरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स पढ़ना है। सो जॉब से जो एग्जॉस्टिंग फीलिंग आता है ना, एग्जॉस्टिंग फीलिंग, उसको थोड़ा एंटरटेनमेंट ले लो, बट उसके बाद we should come online and keep seeing about the things like what is your goal। वही बोलता है ना, willingness to work hard and burning desire to succeed, right preparatory guidance, वो हमारे में होना है। नहीं तो जॉब करने समय में जॉब बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, पूरा हमारा एनर्जी वो ही लेता है। तो माइंड को थोड़ा कंजर्व करना है, डे टाइम में भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स लेना है। अगर चाहिए तो कुछ जॉब का बीच में भी कुछ पढ़ना चाहिए एक्चुअली, वो उससे थोड़ा होता है, क्योंकि हमारा गोल स्ट्रांग हुआ तो ये सब मैनेज कर सकते हैं। बताना है कि मॉर्निंग या नाइट पर्सन वो आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जॉब को जनरली वीकेंड से एटलीस्ट संडे तो मिलता है, सो संडे एंटरटेनमेंट, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम इसको स्पेंड करना है। एंड मेनली राइट प्रिपरेटरी गाइडेंस वो मिला तो रिमेनिंग 2 वो उसके बीच में आ जाता है। वो सही से वही मैं मेरा सन को भी बोलता है, आपको बोला जनरली हम फर्स्ट फ्लोर को जाना है तो रोप से जा सकता है, नहीं तो स्टेप से जा सकता है, नहीं तो लिफ्ट में वो दबा के वो डिस्टर्बेंस के साथ, बट आपसे करना है तो एस्केलेटर में जाके ऐसा बैठो, एस्केलेटर में रहो, ऐसा हम ऊपर ले जाता है आपके साथ ऐसे, बस ट्रस्ट द एस्केलेटर, वही है सर आपके साथ। नाइस। तो गौतम, जब रिजल्ट देखा रैंक 1 आई, सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया? पहले मेरा सन को इन्फॉर्म किया था, वही उसको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया रैंक 1 भी होता है, हमारा लोगों को, नॉर्मल लोगों को आता है।
तो उसको इन्फॉर्म किया, वो जाके सभी मेरा एट दैट माय पेरेंट्स आर आल्सो देयर, सो दे आल्सो फेल्ट वेरी हैप्पी। लास्ट 2-3 ईयर से यू आर ट्राइंग, सो अभी 2 ईयर से हो गया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। फिर बाद में वाइफ भी बोला ओके गुड, मेरा हेल्प अच्छा हो गया ऐसा बोला। मतलब मैंने जो सपोर्ट किया वो Yeah. फाइनली रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ। Yes, एंड आई ऑलवेज टेल रैंक 1 तो रैंक 1 होता है भाई, रैंक 1 इज ऑलवेज रैंक 1। इस बार उन्होंने कॉल किया था? नो सर, इस बार नहीं किया ना, नहीं किया। पहले कॉल करते थे मुझे, मेरी बारी में दोनों बारी में कॉल किया था। एंड दिस इज आल्सो वेरी गुड फीलिंग। बट नहीं, इस बार बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि इस बार कॉल उस तरीके से आया नहीं जैसे रैंक 1 को बीच में आता था। नहीं सर। चलो ठीक है। और अच्छा मुझे एक और चीज़ बताओ, पीआई एक बिल्कुल ही अलग डोमेन है ना, इधर में थर्मल फ्लूइड पूरा अलग डोमेन है, तो उसको कैसे मैनेज करते थे आप? एक्चुअली पीए में जो टॉपिक्स है ना सर, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, वो सब, क्योंकि माई फ्लूइड डायनेमिक्स से काम करता है, उसमें कुछ विंड टनल का काम करना है, ऐसा होता है, उसमें फैब्रिकेशन करना है मॉडल, सो मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। और जॉब में है तो पूरा पीपल को मैनेज करना है, मेथड्स को मैनेज करना है, सो वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थोड़ा यूज होता है। मैकेनिकल ऐसा है कि मैकेनिकल में बहुत सारा बच्चा, थियरी ऑफ मशीन, वो सब भी बहुत डीप से आता है। मेरा एम तो इधर पीए और एक्सी दिखाना है। पीए के ऑलमोस्ट ऑल मैकेनिकल सिलेबस होता है, सो आपसे जो पढ़ता है वो सभी आता है। सो पीए ऐसा लिया कि मैन्युफैक्चरिंग, जो मैकेनिकल मतलब मैन्युफैक्चरिंग सभी सोचता है, सो वो मैन्युफैक्चरिंग वो सब नथिंग बट बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स है। सो हीट ट्रांसफर मेनली, कास्टिंग वो सब में होता है। सो ऐसा मुझे इंटरेस्ट आया इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल, बिकॉज मेरा स्टूडेंट बोलता, मेरा वो जेआरएस वो बोलता है हमको कंपटीशन बताओ, आप एक्सी लिखो, पीआई लिखो, एरो लिखो, ऐसा कुछ भी लिखो, बट मैकेनिकल मत लिखो। क्योंकि पीएसयू में कुछ मैंने सुना पहले भी, कुछ स्टूडेंट्स का कट ऑफ एक रैंक से गया, व्हाई टू ट्रबल देम, दैट्स व्हाट। मेरा एम तो पीएचडी आईआईटी प्रोफेसर को सेटिस्फाई करना है इंटरव्यू में। मेरा नॉलेज तो ठीक है, एक्सी जो फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स। तो कौन सा सब्जेक्ट बोलोगे फेवरेट सब्जेक्ट इंटरव्यू? फ्लूइड मैकेनिक्स सर। दैट्स इट। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन? यस सर, द वे यू टेल इज लाइक इट गोस टू माइंड, बिकॉज मेरा माई सीएफडी में भी काम करता है, सो ब्लैक बॉक्स है। आपने जो पूरा है ब्लैक बॉक्स को ओपन कर दिया, सो वो जो ब्लैक बॉक्स से व्हाइट बॉक्स हो गया। डिफरेंट केसेस, वो सब अच्छा होता है सर। एक्चुअली पढ़ाना ऐसा ही होना है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में उतना डीप नहीं जाता है, आपसे उतना डीप आता है। इंजीनियरिंग में नेवियर स्टोक्स उतना डीप, मतलब पढ़ाना भी कुछ कॉलेज में नहीं होता है, आपसे ही पढ़ाना है, नहीं होता नहीं। और क्या है ना, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऐसा है कि भले ही मतलब बच्चे उसको इस मोमेंट पर अप्रिशिएट ना करें, लेकिन जब वो मान लो बार के इंटरव्यू में जाएंगे या फिर डीपली क्वेश्चंस पूछता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनसे डायरेक्टली बुलाया था कि जाओ बोर्ड पर जाओ और नेवियर स्टोक्स इक्वेशन डराइव करो। अब जो बोलता है ना वो नथिंग बट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स, वो ही है। उसको कैसे समझना है, फ्लूइड सॉलिड का डिफरेंसेस क्या है, वो अब जो पढ़ाता है अच्छा आता है सर। दैट्स इट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो यार फिर फाइनली बताओ कि अनअकैडमी ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, अनअकैडमी से आपको किस तरीके से कंटेंट मिला, फिर हम कंक्लूड करते हैं। वही सर, अनअकैडमी का कंटेंट इज वेरी गुड सर। व्हाट एवर द अदर टीचर्स आल्सो, व्हाट एवर दे गिव इट, इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट। मैं देखता है कि सो मेनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल फॉर गेटिंग द कंटेंट, दे कीप ऑन गोइंग समवेयर डाउनलोड, देन सोचता है पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अनअकैडमी को बिलीव करो, उसका कंटेंट फॉलो करो, पूरा ट्रस्ट से हो जाता है। और ज्यादा डिविएट मत करो, उसी पाथ में जाओ, राइट मेंटर को चूज करो, हो जाता है सर, हो जाता है। अनअकैडमी लर्नर इंस्टॉल किया, अनअकैडमी दिखाओ, प्रूफ ले लेते हैं। आ जाओ कैमरामैन, दिखाओ अनअकैडमी लर्नर ऐप। यस, तो ये है रैंक 1 का सीक्रेट मेरे बच्चों, कि यार एकदम फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करनी है, एक अच्छा कंटेंट एब्जॉर्ब करना है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन बेटा, वी आर सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू, अनअकैडमी सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू। फाइनली अगर आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, जो 2027-28 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनको अगर कुछ एक फाइनल मैसेज आप देना चाह रहे हैं तो दे दीजिए, देन विल कंक्लूड। पहले तो स्टार्ट अर्ली करना है सर, और कंसिस्टेंट रहने के लिए कोशिश करो। एटलीस्ट 1-2 दिन बिगड़ जाता है, नो प्रॉब्लम, बट बाद में अगेन कम ऑन राइट ट्रैक। एंड रेगुलरिटी होना है, अपना आप प्रिपरेशन को थोड़ा हॉनेस्टली करना है, वही मेन सर। और जो बेसिक्स जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ता है उतना अच्छा नहीं, ब्रेन में नहीं घुसा, अभी तो राइट मेंटर मिला तो अच्छा होता है। इसी बात का नेगी सर का एक मैं टाइटल देना चाहता हूँ, मेरा सन ने सजेस्ट किया, NEGI, N मीन्स नोबल,
E means engineering, G means guru, I means of India. थैंक यू नॉवेल इंजीनियरिंग गुरु ऑफ इंडिया. नॉवेल को नेचुरल भी कर सकता है, नोबल भी कर सकता है, नाइस भी कर सकता है. Wow. नॉवेल इंजीनियरिंग गुरु ऑफ इंडिया सर. वेरी थैंक यू सो मच फॉर Thank ऑल you, योर thank you, सपोर्ट सर. thank you, वेरी thank you. हाई क्वालिटी कंटेंट यू गिव विथ लॉट ऑफ पैशन थैंक यू इन इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स सर. थैंक यू सो मच मीन्स अ लॉट. और बच्चों आप लोग भी यार मेहनत करो, है ना, मोटिवेटेड रहो, है ना, फोकस्ड रहो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.